आप लोगों में से कितने लोग हैं जो व्रत रहते हैं? वो हाथ उठाएं जो व्रत रहते हैं। कई लोग हैं जो रहते हैं, कई लोग नहीं भी रहते। कोई बीमार हो ना, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर साहब कहते पहले खान पान में सुधार करो, खान पान सही करो, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब क्या कहते? खान पान में सुधार करो। और हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले ही बता दिया कि भैया महीने में 30 दिन है ना, तो 28 दिन खाओ, 2 दिन उपवास करो। किस दिन उपवास करो? तो 2 एकादशी दे दी, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। 2 एकादशी दे करके हमारे संतों ने कहा कि 2 एकादशी को तो व्रत रहो ही रहो, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। क्योंकि पेट में जो मशीनरी बैठी है ना, उस मशीन को भी तो थोड़ा आराम चाहिए कि वो निरंतर चलती ही रहे, चलती रहे। कोई मशीन है, आप लगातार चलाइए, बिगड़ जाएगी। ऐसे ही पेट में भगवान ने जो मशीन फिट कर रखा है, उसको भी तो थोड़ा आराम चाहिए। तो कम से कम एकादशी का ही व्रत रह लीजिए। कितने लोग एकादशी रहते हैं? वो हाथ उठाएं। अरे वाह, एक बार इन लोगों के लिए जोरदार ताली बजाइए। जितने लोग एकादशी व्रत रहते हैं ना, ये समझ लोगे कि ये आपका आखिरी जन्म है। इसके बाद आप मुक्त होने वाले हो, ठाकुर जी के धाम चले जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। अब इस बंधन में नहीं फंसना है, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर मुझे पाना है तो व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, 11 बार पूरे धरती के परिक्रमा का जो फल मिलता है, वो फल एक एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। 11 बार धरती के परिक्रमा का जो फल है, वो एक एकादशी से मिलता है। और सुनिए, सुई चुभे किसी को काटा, जितनी पीड़ा होती है ना, जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहता है, मरते समय उसको उतनी भी पीड़ा नहीं होती। कहा गया है जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेते और मरते समय व्यक्ति को दुसह दुख होता है, पर जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रहे, सुई चुभे, इतना भी दुख उससे नहीं होता, वो सहज में मुक्त हो जाता है। और सुनिए, सभी व्रतों को करने पर जितना फल मिलता है, सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का, को बड़ छोट कहत अपराध हो। मैं किसी का वो नहीं कह रहा हूँ कि ये छोटा वो बड़ा, पर भगवान के ये वचन है। भगवान नारायण कहते हैं कि सभी व्रतों को जो करने से फल मिलता है, वो फल केवल एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। जो कोई व्रत न कर पाए, केवल एकादशी का व्रत कर ले, तो उसे सब व्रत का फल मिल जाता है। गृहस्थों के लिए कहा, जो गृहस्थ एकादशी का व्रत रहता है, वो एक ही बार में 30 पीढ़ियों को तारता है। शास्त्रों में लिखा है 30 पीढ़ी कौन सी है? पहले 10 पीढ़ी ननिहाल का ले लीजिए, मातृपक्ष का, माता जी के जो मायके के लोग होंगे, 10 पीढ़ी के वो तरेंगे। दूसरी 10 पीढ़ी बोले पत्नी पक्ष का ले लीजिए, पत्नी के मायके में जितने लोग होंगे 10 पीढ़ी में वो तर जाएंगे। और तीसरी 10 पीढ़ी अपना जोड़ लीजिए। मातृपक्ष तर गया, पत्नी का पक्ष तर गया। जो एकादशी का व्रत रहता है, उसका अपना खुद का 10 पीढ़ी जो होती है वो तर जाती है। 10 पीढ़ियों का उद्धार अपने का खुद का वो कर लेता है। तो 10 मातृपक्ष, 10 पत्नी पक्ष और 10 अपना, कितना हो गया? 30 पीढ़ियों का उद्धार हो गया। जो भी एकादशी का व्रत करता है, उसका कल्याण निश्चित ही होता है। अच्छा, एकादशी का व्रत कैसे करें? आगे निर्जला एकादशी आ रही है। आप में से जो भी एकादशी का व्रत रहते हैं, वो ध्यान से सुने। अगर आप एकादशी का व्रत रहते हैं और महाराज एकादशी का व्रत तो है, पर मन इधर उधर भाग रहा है, तो समझ लेना कि व्रत का फल मिलने वाला नहीं है। आप एकादशी हैं, घर में पकौड़ी बन रही है, आपके मुख में पानी आ रहा है कि अगर व्रत नहीं होते तो पकौड़ी हम भी खाते, तो समझ लो खत्म। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया,
पकौड़ी कचौड़ी देखकर मन में आया एकादशी का व्रत न होते तो हम भी खाते, बस खत्म। एकादशी का व्रत रहिए तो मन में ये चिंतन नहीं होना चाहिए कि हमें ये खाना है वो खाना है। उस दिन मन में भगवान का चिंतन होना चाहिए। गुरु मंत्र का जप करिए, भगवान के नाम का जप करिए। कुछ ना आवे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करिए। ये ना आवे तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी ना आवे तो हे राम हे कृष्ण राधे राधे, जो भी आए वहीं जपते रहिए, पर जपिए जरूर। क्योंकि जब आप जप करेंगे एकादशी के दिन तो पहले तो परमार्थ बनेगा, दूसरा मन इधर उधर नहीं भागेगा, और तीसरे आपका कल्याण हो जाएगा। ये 3 फल आपको मिलेगा। अगर मन इधर उधर भाग रहा है तो क्या करें? नाम जप करिए। और फिर भी इधर उधर भाग रहा है तो देखिए पारण क्यों कहा गया। पारण जरूर करना चाहिए। कई लोग पारण नहीं करते एकादशी का, लेकिन नहीं, जब भी आप एकादशी का व्रत रहिए तो पारण करिए। पारण कैसे करिए? पहले तो ये समझिए कि व्रत प्रारंभ कैसे होता है। व्रत प्रारंभ होता है सूर्योदय की तिथि से। सूर्योदय के समय जो तिथि होती है ना, वही तिथि व्रत में मान्य होती है। जैसे सूर्योदय हुआ, दशमी है, शाम को एकादशी लग रही है और दूसरे दिन 12 बजे तक एकादशी है दिन में, तो आप आज का नहीं मानेंगे, आप कल का मानेंगे। जिस समय सूर्योदय हो रहा है उस समय जो तिथि है वो तिथि मान्य होगी। जैसे 5:30 बजे सूर्योदय हुआ और उस समय अगर दशमी है और फिर 2 घंटे बाद 11 प्रारंभ हो रही, तो दशमी ही मान्य होगा, 11 मान्य नहीं होगा। और फिर दूसरे दिन अगर 7 बजे तक एकादशी है, 7 बजे समाप्त, फिर द्वादशी शुरू है, तो वो एकादशी उसी दिन माना जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि सूर्योदय के समय ही शुरू हो रही है। सूर्योदय के साथ में ही तिथि का आरंभ होता है। तो व्रत रहिए। दूसरे दिन गंगा जल मिल जाए, तुलसी मिल जाए तो गंगा जल और तुलसी लेकर मुख में डालकर तब पारण करिए। न हो तो ठाकुर जी को कोई वस्तु भोग लगाइए, उसको पाइए, उससे पारण हो जाएगा। चरणामृत ले लीजिए, उससे पारण हो जाएगा। पर पारण जरूर करिए। आगे निर्जला एकादशी है। इसे निर्जला क्यों कहते हैं? इसका नाम ही है निर्जला। ध्यान से सुनिएगा, ये बड़े महत्व की बात है। जो भी एकादशी रहते हैं बड़े महत्व की बात है, ध्यान से सुनिए। इसको निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं? इसका नाम ही है निर्जला, यानी ये जो व्रत करना है बिना जल पिए करना है। और ये गर्मी में ही आता है। हाँ, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं, जिसमें धूप तप रहा है बढ़िया। हाँ, आगे निर्जला एकादशी ही, अगली एकादशी निर्जला एकादशी ही है। इसमें धूप खूब तप रहा है और इसी तपने में आपके तप की परीक्षा होगी कि आप भगवान के लिए कितना तप पा रहे हैं। इसका नाम ही है निर्जला। बिना जल पिए तप करिए, व्रत रहिए। अब कोई कहे महाराज जी अगर बिना जल पिए नहीं रह सकते तो, अगर बिना जल पिए नहीं रह सकते तो सजला रह लीजिए, जल पीकर कर लीजिए ये व्रत। कहा महाराज जी अगर सजला भी नहीं रह पा रहे हैं तो, बोले तो फिर सफला रह लीजिए, फल खाकर रह लीजिए, कर लीजिए व्रत। बोले महाराज अगर सफला भी नहीं रह पा रहे हैं तो, तब तो बोले खूब 56 भोग खाओ, काहे को व्रत रहना। तब तो खूब जम के पाओ प्रसाद, काहे को व्रत रहना जब इतना भी नहीं रह पा रहे तो। पर मैं कहूँ साल में 24 एकादशी होती है, और अगर अधिक मास लग जाए, 1 महीना पुरुषोत्तम बढ़ जाए तो 26 एकादशी हो जाती है। भगवान नारायण कहते हैं जो फल 24 एकादशी को करने पे 23 एकादशी को करने से मिलता है, वो फल केवल एक निर्जला एकादशी को करने से प्राप्त हो जाता है। अगर निर्जला कर लिया तो, अब आप कहेंगे कि महाराज जी हम तो निर्जला रह ही नहीं सकते 24 घंटे। अच्छा, व्रत का भी एक विधान है। 8 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के बीच के लोग निर्जला रहें। इसके बाद 70 के हों आप 80 के हों, तो अगर शरीर स्वस्थ हो तब तो रहिए,
और नहीं रहते तो मन से प्रणाम करिए और कहिए प्रभु मैं व्रत नहीं रह पा रहा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिएगा, भगवत भक्ति बढ़ाइएगा और मैं मन से ही एकादशी मैया को प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा कल्याण करिएगा। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है, स्वस्थ हैं आप, तो 5 वर्ष 8 वर्ष से लेकर 60-70 वर्ष तक अगर आप स्वस्थ हैं तो व्रत रहिए। निर्जला एक व्रत जो कर ले उसे सभी एकादशी के व्रत का फल मिलता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं।